बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की जिसका टॉपिक था लाइफ एंड डेथ। उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत इम्पोर्टेंट लगी। जैसे कि लाइफ तो हम सभी जानते हैं, जीवन तो हम सभी जी रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से, पर मृत्यु, उसका क्या? हम कुछ सोचते ही नहीं, ना उसके बारे में डिस्कशन करते। इनफैक्ट अगर कोई बोलता भी है तो ये बोलते हैं कि अरे आप मृत्यु के बारे में क्यों बोल रहे हैं, अपशब्द है, अपशगुन है, नहीं डिस्कस करना। और हमें ये पता भी है कि जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, फिर भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए मैं अपना उदाहरण लेती हूँ। तो अगर मैंने इस शरीर के साथ अपना ये पूरा जन्म निभाया है और अगर मेरे प्राण छूट गए कल, तो मैंने शायद किसी को अभी तक बताया ही नहीं कि मेरी बॉडी को आप किस तरह से क्रिमिनेट करें, किस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करें। क्या पता मैं ट्री लवर हूँ और मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी वजह से ट्री वेस्ट हो। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया है, क्या पता मैं अपनी बॉडी इलेक्ट्रिकली डिस्पोज ऑफ करना चाहूँ, या फिर क्या पता मैं अपने नेत्र दान करना चाहूँ, या फिर मैं अपनी किडनी, मेरा लीवर या कुछ उस तरह के अंग दान करना चाहूँ जो मेरे बाद और किसी जनों को काम आ सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस ही नहीं करते। और अगर डिस्कस करने भी लग जाए तो हमारे घर वाले या हमारे जो दोस्त जन हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अपशगुन की बातें नहीं कीजिए। हमें तो रिचुअल पता ही नहीं होते ज़्यादातर। अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो शायद हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि कैसे रिएक्ट करना है। या फिर सपोजिटली मैं अगर किसी की भी मृत्यु हो गई नियर एंड डियर में, तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे को ग्रैटिट्यूड शो करना है कि जितने साल उन्होंने मेरे साथ बिताए उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके लिए प्रार्थना करनी है इंस्टेड ऑफ दाढ़े मार मार के रोना। हाँ, दुख तो सभी को होता है। देखिए, ये तो एक दुखद घटना है, पर ये जीवन का एक सच भी है। और जब हम पैदा हुए उसी पल ये डिसाइड हो जाता है कि हमें एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होना है। तो अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो दुख तो है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि वो आगे अपनी जर्नी अच्छे से पूरी करे, या आगे अपना जो स्टेज है जिस नई दुनिया में या वो नई जर्नी में जा रहा है, वो उसको और भी आगे स्मूथली जाए। तो हम हैप्पी जर्नी, वैसे तो यहाँ से कलकत्ता जाएंगे तो हम हैप्पी जर्नी बोलते हैं, बाय बाय करते हैं। हाँ, हम मिस करते हैं लोगों को, बट फिर भी हम खुशी से बाय बाय करते हैं। और अगर कोई इंसान इतनी लंबी यात्रा के लिए जा रहा है तो हम दहाड़े मार मार के रोते हैं और ये कहते हैं तुम वापस आ जाओ, आप क्यों चले गए, आपके बिना मैं कैसे जीऊँगी। तो सोचिए उस आत्मा को जो कि जीवन त्याग चुकी है, जो अपना शरीर त्याग चुकी है, उसको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत मुश्किल ट्रांजिशन पीरियड में है और हम और भी ज़्यादा रो रहे हैं। इसलिए फील करते हुए उनको कितना दुख होता होगा कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता होगा। और अगर हम दूसरे पहलू की बात करें और हम उनको बोलें कि थैंक यू सो मच, आपने इतने साल, हाँ, अपने इस जन्म में हमारे लिए एक रोल अदा किया और आपकी जो यात्रा है आगे की वो सुखद हो, उनके लिए प्रार्थना करें, तो उस सोल को भी एक स्ट्रेंथ आएगा ना आगे के लिए। देखिए, उनके लिए भी तो वो ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। हाँ, कुछ बुक्स में लिखा है, अगर कोई रेगुलर बुक रीडर है या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा बिलीव रखता है या स्पिरिचुअल पाथ पे है, तो डेफिनेटली थोड़ा आइडिया होता है। बट आम अगर मैं जीवन की बात करूं तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता हमें कि आगे क्या होता है हमारे साथ, हमारी सोल के साथ, हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है। तो वैसे ही वो सोल थोड़ी वीक है, थोड़ी नर्वस है, ट्रांजिशन फेज में है।
तो अगर हमें ये पता हो कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है उस सोल के लिए, वो बॉडी जो वो त्याग दी है उसको कैसे हमें उनकी इच्छा अनुसार, क्योंकि देखिए पहला चीज़ तो उनकी बॉडी थी, उनका सबसे पहला अधिकार है ये बताने का कि मेरी बॉडी कैसे डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो अगर हम उनसे पहले ही डिस्कस कर लें, हम विल्स भी तो डिस्कस करते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है आपने 2 घर बनाए हैं, तो बच्चे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, या चलिए पहले डिस्कस भी नहीं करते तो मम्मी पापा खुद ही सोचते हैं कि हाँ चलिए मैं अपना विल बनाता हूँ, इस बेटे को इसके नाम ये करना है, इस बेटी को ये देना है, वो सब विल बनाते हैं। तो क्यों ना हम ये जो प्यारी सी बॉडी जिसके माध्यम से हम ये जन्म जी रहे हैं, इसको भी कैसे डिस्पोज करना है वो भी हम लिखें, ताकि जब हमारी मृत्यु हो और हम वो सोल रूप में आ जाएं और इस बॉडी का क्या करना है हम कम्युनिकेट ना कर पाए, तो एटलीस्ट हमारे डियर वंस को पता तो हो कि हम क्या चाहते थे। क्या पता अगर मैं नेत्रदान चाहती हूँ और अगर मैंने किसी को कम्युनिकेट ही ना किया हो तो उस स्टेज में मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगी कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि उस माइंड फ्रेम में उस स्टेज में मैं होंगी ही नहीं। मैं ये समझ रही होंगी कि अच्छा मैंने शरीर त्याग दिया है, अब मेरे को कोई नेक्स्ट लेवल पे जाना है या मेरे को अब दूसरी दुनिया में जाना है, मैं वो समझती रहूँगी। तो अगर मैं वो समझूंगी, अगर सपोजिटली मैं वो समझ रही हूँ और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो शरीर जिसको मैंने त्यागा है वो मेरी इच्छा अनुसार डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, या वो मेरी एक मन की शांति होगी कि हाँ मतलब ये मेरी बॉडी थी और मेरी इच्छा अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ब्राह्मण भोज कराना है और कोई कहे कि नहीं जी आपको अगर एक्स अमाउंट खर्च करना है तो आप ब्राह्मण भोज ना करा के गरीबों को भोजन कराइए, कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर हम सोचें और मृत्यु के लिए प्रिपेयर हो जाएं, जो कि अटल सत्य है, अपने रिलेटिव को बताएं, अपने परिवार में बताएं, अपने करीबी दोस्तों को बताएं, तो ये जो फेस है लाइफ का वो भी बहुत सरल हो जाएगा शायद हम सबके लिए। तो आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है हमारे समाज के लिए, हम जहाँ पले बड़े हैं हमारे परिवारों के लिए, तो अगर कोई भूल हो गई हो तो छोटी समझ के माफ़ कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो और आपका जो जीवन है वो सुखमय हो, आपकी जीवन में आपके इस बर्थ का जो पर्पस है वो जल्दी जल्दी आप पूरा कर सकें और दूसरों के काम आ सकें, इस जीवन को सफल बना सकें। इस प्रार्थना के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम।